आज आप लोगों को एक ही पॉइंट के लिए तकलीफ दी है यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। हमें 12 मरतबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है, कभी पार्टी का मौक़िफ़ बताने के लिए, कभी खान साहब के पास के पे जो गुज़रता है उसको बताने के लिए, और सम टाइम हम आपको वो कुछ बताते हैं जो पार्लियामेंटेरियन पे गुज़रता है। ये लाक़ानूनियत जो बड़े अरसा से जारी है और इस लाक़ानूनियत का विक्टिम सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इसके साथ एफिलिएटेड लोग और इसके पार्लियामेंटेरियन है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हम ख्वाजा शिराज साहब के बारे में करने जा रहे हैं, जो तोंसा से हमारे एक मुअज़्ज़ज़ रुकन कौमी असम्बली है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीरीना कारकुन है और नेशनल असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन है। लास्ट नाइट उनको वही तरीक़ाकार अननोन लोग निकाब पोश घरों में एंटर हुए, दरवाजे तोड़े, बच्चों और घर वालों को ज़दोकोब किया गया, ढाले आए, उसमें डाला गया और रात के अंधेरे में उनको लेके गए। आज तक कोई खबर नहीं इसको कहाँ रखा गया है। उनके कुछ फैमिली मेम्बरान ने ये कहा है कि उनके इतला के मुताबिक उसको इस्लामाबाद लाया गया है और बताया जा रहा है उनको कि बड़े घर में लेके आए। जहाँ भी है हम इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। ये पहला मर्तबा नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से के साथ एफिलिएटेड लोगों को, जिसमें रिसेंटली उसके वकील इंतज़ार पंजोता भी शामिल है, जिनको उठाया गया था और ज़दकोब करके जिस हालत में छोड़ दिया गया था रोड किनारे, वो सब आप लोगों के सामने। इसी तरह इस तरह हाजी इम्तियाज साहब को भी बिठाया गया था। इसी तरह रिसेंटली हाजी इम्तियाज साहब के घर पे भी दावा बोल दिया गया था और लास्ट नाइट जो हुआ वो इंतहाई दर्दनाक है। ख्वाजा शिराज साहब 1 महीने से केपी हाउस में थे, केपी में थे और केपी में रहते हुए 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ अपना ज़मीर इस्तेमाल करते हुए कि मैंने उसमें वोट नहीं देना, मैंने पार्टी की हिदायत पे अमल करना था, वो वहाँ मौजूद थे। जब असम्बली का सेशन शुरू हुआ दोबारा और वो तरामीम पास हुई, उसके बाद जब आया तो उसको फॉलो किया गया, पहले तोंसा शरीफ तक जिसमें उसके घर को तोड़ा गया, उसके बाद उसका पीछा करके रात के वक्त गए हैं मुल्तान में, उनका घर भी तोड़ा गया, बच्चों को भी ज़दोकोब किया गया और उसको उठाया गया। ये फस्तैयत, ये लाक़ानूनियत सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ शुरू है और ये पंजाब में शुरू है। पंजाब की पुलिस और हुकूमत बराबर की इस फस्तैयत में शरीक है। हम इसकी मजम्मत करते, इसके खिलाफ एहतजाज करते हैं। हमने स्पीकर साहब से भी रिक्वेस्ट की है कि वो इस ईमान के एक मुअज़्ज़ज़ रुकन है, वो चेयरमैन है एक स्टैंडिंग कमेटी की, वो मोर देन 1 मिलियन लोगों को रिप्रेजेंट करना है। अगर एक पार्लियामेंटेरियन की अपनी ज़ात को तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है, अगर वो अपने घर के अंदर महफूज नहीं है, अगर उसके छोटे बच्चे महफूज नहीं है, तो वो अपने अवाम के लिए क्या आवाज़ उठा सकता है। और ये फस्तैयत लाक़ानूनियत कब तक कायम होगी? इसी के बलबोते हुकूमत बनी, ये बाय डिफ़ॉल्ट चलने वाली हुकूमत है। इसी तरीके से 26वीं तरमीम पास हुई, इसी तरीके से 6 कवानीन 16 मिनट में पास हुए। अब ये कानून लाक़ानूनियत तो ख़त्म होने चाहिए। हम चीफ जस्टिस से भी मुतालबा करते हैं कि अब आपकी बारी है। काजी फाइसा साहब जा चुके हैं, आपके कंधों पे भी अपने अवाम की बुनियादी हकूक और उनकी नफ्स के तहफ़्फ़ुज़ जो है और चादर चार दीवारी का, वो आपके लिए लाज़िम है। हम उनसे भी मुतालबा करते हैं कि इस पे एक्शन लें। मैं एक बात याद सुप्रीम कोर्ट को करा दूं, 3 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था। उस 3 जनवरी ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने अंडरटेकिंग वज़ीर आज़म से मांगी थी कि आइंदा किसी को घर से उठाया नहीं जाएगा मगर कानून के मुताबिक और किसी FIR में अगर वो मतलूब है। ये बात वज़ीर आज़म को मैंने फ्लोर ऑफ द असम्बली पे पॉइंट आउट करवाया था। वज़ीर आज़म उस दिन मौजूद थे। ये उस दिन की बात है जब हानिया की शहादत हुई थी और हम हुकूमत के साथ इकट्ठे थे। वज़ीर आज़म ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा था स्पीकर साहब को कि मैं अपनी अंडरटेकिंग और इसके बारे में पूरी मालूमात करके स्पीकर साहब को बताऊंगा। स्पीकर साहब के पास हम गए थे और जिस वक्त इस असम्बली पे दावा बोला गया 9 तारीख को सितंबर को,
10 کی شام 10 کی صبح سویرے سویرے سپٹمبر کو ہمارے منے صاحبان کو اسمبلی کے اندر سے میرے بشمول شیخ وقاص صاحب کی جب اٹھایا گیا تو دا نیکسٹ ڈے کمیٹی بنی. اس اسپیشل کمیٹی کا ایک ہی مقصد تھا, اور وہ کمیٹی کا مقصد یہ تھا کہ سب سے پہلے اس کمیٹی نے یہ وہ کاروائی کرنی ہے جو صرف اور صرف پارلیمنٹیرین کو پروٹیکشن میک شور کرے, ان کو پروٹیکشن دے. اس اسپیشل کمیٹی میں پاکستان کے پارلیمان میں موجود ہر پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ کو رکھا گیا تھا. یہ پوائنٹ اب ہم نے پوائنٹ ادھر اٹھایا تھا اسپیشل کمیٹی میں. خورشید شاہ صاحب کی کمیٹی میں ہم نے یہ پوائنٹ بھی اٹھایا کہ سب سے پہلے میک شور کرے آپ پارلیمنٹیرین کو وہ تحفظ دے. آج تک نہ پارلیمنٹیرین کو تحفظ ملا, نہ کمیٹی نے کوئی آرڈر پاس کیا, نہ اسپیکر صاحب کی طرف سے آرڈر پاس ہوا, نہ کوئی اور کمیٹی نے آرڈر پاس کیا, نہ سپریم کورٹ ہائی کورٹوں سے ریلیف ملا, نہیں وہ ظلم اور لالسنس ختم ہو رہی ہے. عوام یہاں کو پھر روڈوں پہ نہ آئے, احتجاج نہ کرے تو اور کون سا راستہ آپ ان کے لیے کھلا چھوڑیں گے. اس کی ہم مذمت کرتے ہیں اور اس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ اب ختم ہو.